नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। राहुल गांधी को देश के मीडिया न देश की सरकार, उनको चाहिए विदेश से प्यार। और इसलिए आपको बताएं, न्यूयॉर्क टाइम में एक खबर छपी और वो खबर कब छपी उसके टाइमिंग को लेकर भी एक सवाल है। उस खबर में न्यूयॉर्क टाइम में छापा कि भारत के अंदर जो मौतों का आंकड़ा कोरोना काल में बताया जा रहा है वो गलत है। मौतें भारत में उससे भी ज्यादा हुई हैं। इसको लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया और केंद्र सरकार के द्वारा जो आंकड़े जारी हुए थे उनको सवालों के घेरे में लेते हुए कहा कि सरकार गलत आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, सही आंकड़े तो न्यूयॉर्क टाइम ने छापे हैं। राहुल गांधी से मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप रहते भारत में हो, खाते भारत का हो, जन्मे भारत में हो, लेकिन आप विदेशी मीडिया पे विश्वास क्यों करते हो? क्या भारत के मीडिया पर आपका विश्वास नहीं है? अरे आपके तो बहुत चैनल वाले हैं जो आप ही की चापलूसी करते हैं। एनडीटीवी तो पक्का आपका है, जरा उससे ही पूछ लेते हैं एनडीटीवी खबीस कुमार से कि भैया क्या आंकड़े हैं। आपको खबीस कुमार पे भी विश्वास नहीं है, हद हो गई भैया अब तो। और आप जो है न्यूयॉर्क टाइम पे विश्वास कर रहे हो। आपको ये शर्म नहीं आती कि आप देश की सरकार और देश के डॉक्टरों का अपमान कर रहे हो? यदि आप ये कह रहे हो कि न्यूयॉर्क टाइम में जो बात कही गई है और उसमें कहा है कि मौत के आंकड़े तो कम है, ज्यादा मौतें हुई हैं, तो अगर मान लीजिए आपकी बात को मैं मान भी लूं कि भारत में मौतें बहुत हुई, मान लो 1 करोड़ आदमी मर गए, सारी बात छोड़ दो, तो इसमें बेइज्जती किसकी है? देश के डॉक्टरों की। इसमें बेइज्जती किसकी है? डॉक्टर जो हमारे देश का मेडिकल स्टाफ है उसकी। सरकार की बेइज्जती नहीं है। आप राहुल गांधी जी अगर ये सोच रहे हो कि मौत के आंकड़े ज्यादा बताकर आप देश के प्रधानमंत्री को घेर लोगे तो सवाल आप ही से पूछा जाएगा, क्योंकि 70 साल देश में आप ही ने राज किया। यदि ऑक्सीजन की कमी कोरोना काल में हुई और दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन का प्लांट नहीं था, तो राहुल गांधी जी आप अपनी माता जी को पूछो कि जब मैं पैदा हुआ था यहां भारत में, तब से लेके अब तक इतना बड़ा हो गया मैं, बल्कि बुढ़ा होने जा रहा हूं, सफेद दाढ़ी आ गई, अब तक ऑक्सीजन के प्लांट नहीं लगे। तो माता जी अगर मैं अब बुढ़ा हो गया तब तक प्लांट नहीं लगे, मोदी जी लगवा रहे हैं, ये शर्म की बात किसके लिए है? ये कांग्रेस के लिए शर्म की बात है। और ये कांग्रेसी अपना शर्म छुपाने के लिए मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। मौत के आंकड़े ज्यादा हो, राहुल गांधी को खुशी होगी इसमें, तो क्या यह देश के डॉक्टर, वैज्ञानिक और मेडिकल स्टाफ का अपमान नहीं है? आप कहना चाह रहे हो कि जितने डॉक्टरों ने मरीज बचाए और जो मौत हुई हैं वो डॉक्टर की विफलता के कारण हुई है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि जो डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे थे, पीपीई किट पहनकर बहुत सारे डॉक्टर मर गए। अभी आईएमए की रिपोर्ट आई है कि इस कोविड के काल में लगभग 500 डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई है। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये डॉक्टर तो फर्जी हैं, ये मेहनत कर ही नहीं रहे थे, ये तो बेकार हॉस्पिटल में जाकर सो जा रहे थे, ये कोई काम कर ही नहीं रहा था। आपका न्यूयॉर्क टाइम जो छाप दे वो बढ़िया। अभी टाइम्स मैगजीन में पिछले दिनों एक फ्रंट पेज पर फोटो छाप दी कि संगम के किनारे, नदी के किनारे बहुत सारी डेड बॉडी हैं। तो किससे सवाल पूछ रहे हो? क्या आप योगी जी पर सवाल उठा रहे हो? नहीं सर, वो योगी जी पर सवाल नहीं है। वो सवाल ये है कि आप अपने देश का अपमान करने में कितने खुश होते हो। आप विदेशी मैगजीन की छपी हुई बात को यहां उठाते हो और खुश होते हो। देखो ये छपा, कल को मान लीजिए भारत के अंदर कोई घटना, दुर्घटना हो जाए और उसको कोई भारत का मीडिया या विदेशी मीडिया उठाए और हमारे देश के लिए यदि वो शर्म की बात हो तो आप तो इसमें खुश होते हो। आपने राजस्थान के आंकड़े क्यों छुपाए? राजस्थान में तो कांग्रेस की सरकार है। पहले आप देश के मीडिया की ही बात कर लो, टाइम्स मैगजीन की बाद में बात करना, न्यूयॉर्क टाइम की बाद में बात करना। हमारे देश का सारा मीडिया, लोकल सारे अखबार वो राजस्थान के बारे में खबर छाप रहे हैं कि राजस्थान में हर गांव में औसतन 7 लोगों की मौत हुई है। राहुल गांधी जी, राजस्थान के अंदर 433 गांव हैं और जो मौतों का आंकड़ा है वो 2912 है। लेकिन राजस्थान की सरकार ने क्या बताया? राजस्थान के जो सरकारी पोर्टल पर आंकड़े पड़े हुए हैं, ऑन वेबसाइट जो आंकड़े हैं वो केवल 618 मौत के हैं। अब राहुल गांधी जी, कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, आप पहले ये बताओ पूरे देश को कि आपके राज्य है कांग्रेस का, वहां अशोक गहलोत क्यों झूठ बोल रहे हैं? क्या यह देश को बरगलाने की खबर है या अपनी नाकामी छुपाने की खबर है?
और अगर राजस्थान में आपके अशोक गहलोत झूठ बोल रहे हैं तो जरा पहले उनसे पूछो कि ये झूठ उन्होंने क्यों बोला कि अपना जो पोर्टल है उस पे 612 मौत लिखी, 618, और एक्चुअल मौत जो हॉस्पिटल के आंकड़े हैं, हॉस्पिटल के जो आंकड़े हैं वो कह रहे हैं कि मौत हुई है 2912। अब ये इस तरह का घपला घोटाला अगर आपके एक राज्य में हुआ है तो आप सही कह रहे हो, फिर तो सही है, क्योंकि कांग्रेसियों ने शायद ये आंकड़े छुपाए होंगे। इसी तरह महाराष्ट्र में आंकड़े छुपे होंगे, इसी तरह दिल्ली में आंकड़े छुपे होंगे। दिल्ली में आप कहेंगे आम आदमी की सरकार है, बनवाई तो वो आप ही ने है, तो कांग्रेस समर्थित दिल्ली में भी सरकार है, पंजाब में भी आप ही की सरकार है। अब आ जाओ, आप उत्तर प्रदेश की बात करते हो। प्रियंका गांधी जब देखो उसको सुबह आंख खुलती है ट्वीट करने बैठ जाती है उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश हो या कोई भी देश का कोना हो, इस दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है कांग्रेस, क्योंकि 70 साल में इस देश में एम्स, सरकारी अस्पताल, ऑक्सीजन बेड नहीं, वेंटिलेटर नहीं, हमारे देश की कोई वैक्सीन नहीं। पहली बार वैक्सीन बनी तो वैक्सीन पे सवाल उठा दिया, आज वैक्सीन के प्रोग्राम पे सवाल उठाते हो, और विदेश में अगर कोई साजिश रची जाए तो उसमें शामिल हो जाते हो। मैं बताता हूं कि आपने न्यूयॉर्क टाइम पर ये जो सवाल उठा इसके साथ कांग्रेसी क्यों हो गए। आपको बताता हूं, जिस दिन ये लेख आया है न्यूयॉर्क टाइम में, सेम डे, उसी दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सवाल उठाया था इस वायरस को लेकर जो कोरोना वायरस है, और उन्होंने एक बयान दिया था कि ये जो वायरस है ये चीन की वुहान लैब से फैला है। इस पर चीन ने सफाई दी, लेकिन जिस दिन ये विवाद खड़ा हुआ, इस विवाद को डाइवर्ट करने के लिए कि भारत बीच में ना आ जाए, आपने नया विवाद जन्म देने के लिए ये फालतू बातें बोली, और न्यूयॉर्क टाइम ने स्पेशली इस बात को छापा और उसने कहा कि भारत अभी कांग्रेसियों के पेट में दर्द ट्विटर को लेकर भी है, व्हाट्सएप को लेकर भी है। ओवैसी भी बोल रहा है कि सरकार जो है मुंह बंद करना चाहती है। क्यों? तो उसमें मैं पढ़ रहा हूं, बहुत सारे कांग्रेसी ट्वीट कर रहे हैं और बहुत सारे ओवैसी जैसे लोग ट्वीट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार है, ये वेरिएंट की बात जो चल रही थी, इंडियन वेरिएंट, इस बात को दबा देना चाहते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो कांग्रेसी लोग? सारे के सारे कांग्रेसी इस टूल किट पे काम कर रहे हो जिसमें यह कहा जा रहा है कि इसको आप इंडियन वेरिएंट कहो। ये कोरोना को, सेकंड वेव को आप मोदी की लहर बताओ कि मोदी की नाकामी है। तो आप भारत को बदनाम करने की साजिश में टूल किट तैयार करते हो और उसी टूल किट के भरोसे आप यहां दुष्प्रचार करने में लगे हुए हो। सोशल मीडिया पर अगर ये सरकार लगाम लगाने का काम कर रही है तो आप उसको कोरोना वायरस से जोड़ रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। केंद्र सरकार ने जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये जो बंदिशें लगाई हैं, ये किस कारण से लगाई हैं? आपको राहुल गांधी जी पता होना चाहिए, क्योंकि 26 जनवरी में दिल्ली में जो तांडव हुआ, जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी घायल हुए, जिसका अभी दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया है कि ये दिल्ली को, लाल किले को घेरने की एक साजिश थी। सीए का जो विरोध हुआ, उस विरोध को लेकर पूरे भारत में जो आग लगाई गई, दिल्ली में जो दंगे हुए, ये सब रची गई घटना जो थी, ये व्हाट्सएप और ट्विटर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए थी। और इसीलिए हमारे इंटेलिजेंस विभाग की एक रिपोर्ट है कि भारत के अंदर बहुत सारे गद्दार ऐसे बैठे हैं जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और चीन के फायदे की बात सोचते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं। आतंकवादी भी प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। और इसीलिए हमने देखा कि कभी भी पुलिस कोई कार्रवाई कर रही हो, सेना कोई कार्रवाई अगर कर रही है, जम्मू के अंदर हमने देखा कि अगर सेना का कोई एनकाउंटर चल रहा है आतंकवादियों से, उसी टाइम 500 की भीड़ आ जाती है, सेना को घेर लेती है, पथराव करती है। ये 500 लोग कहां से आ गए 5 मिनट के अंदर? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ग्रुप्स के कारण। आतंकवादियों ने, देश के गद्दारों ने इस व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाए हुए हैं और उस ग्रुप के जरिए वो जहर फैलाते हैं। इसी तरह का दुष्प्रचार करते हैं जिससे देश की बदनामी हो, देश कमजोर हो। सरकार ने ये देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए नए कायदे कानून बनाए। तो आप राहुल गांधी जी, आप तो चीन के पिट्ठू हो, आपने तो चीन से समझौता किया हुआ है। जरा चीन के राष्ट्रपति जी से और चीनी लोगों से जरा पता कर लो कि वहां व्हाट्सएप है कि नहीं, वहां ट्विटर है कि नहीं। तो भाई अगर वहां नहीं है तो आप इंडिया में क्यों मांग कर रहे हो? मैं तो ये मांग कर रहा हूं सरकार को
कि यदि देश की सुरक्षा पे कोई आंच आने वाला कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई भी हो, मैं बहुत यूज करता हूं फेसबुक को, मैं भी यूज करता हूं व्हाट्सएप को, लेकिन अगर देश की सुरक्षा में कोई आंच आ रही है तो सरकार तत्काल इनको बैन कर दे। भारत देश रहेगा तो हम सब रहेंगे, हम सब रहेंगे तो सोशल मीडिया रहेगा, और सोशल मीडिया तभी यूज कर पाएंगे जब ये देश रहेगा। देश से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन राहुल गांधी जी, आपको शायद देश से कोई लेना देना नहीं है, बच्चों की तरह शायद उठकर सुबह सुबह ट्विटर खेलते हो, इसलिए आपको ट्विटर चाहिए, आपको व्हाट्सएप चाहिए, क्योंकि आपके पास काम तो है नहीं। तो पता नहीं, आपके पास काम नहीं है, और इसलिए जिन लोगों के पास कोई काम नहीं है वो केवल बैठकर ये सोशल मीडिया के वीर बने हुए हैं। बस उस पे पोस्ट कर दो, उसी पे लिख दो, उसी पे नेतागर्दी कर दो, फील्ड में उतरकर आपको कोई पूछता नहीं, जानता नहीं। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आप देश के मीडिया, अरे देश में तो पहले ही इतना मीडिया है जो मोदी से खुंदक खाता है। मोदी जी ने हमें विज्ञापन क्यों नहीं दिए, मोदी जी हमें मौज मस्ती करने नहीं दे रहे, जो एरोप्लेन में मोदी के साथ में घूमने जाते थे, देश विदेश की ऐश करते थे, मंत्रालय के गलियारों में सीधी एंट्री थी, आज मीडिया को मौज मस्ती नहीं मिल रही। तो मीडिया तो इंडियन मीडिया ही पहले मोदी के विरोध में है, लेकिन आपको विदेशी मीडिया की क्या पड़ी है, उसकी सहायता लेने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यहां खबीस कुमार जैसे पत्रकार पहले से मौजूद हैं जो देश के सरकार के विरुद्ध काम करते हैं, दिन रात फेक न्यूज दिखाते हैं। ऐसे ही जो एक बड़े चैनल ने योगी जी को घेरते हुए उत्तर प्रदेश की गलत खबरें करी थी, उस पर तो केस होना चाहिए। तो आपको विदेशी मीडिया के सहारे की जरूरत भी नहीं है, देश में गद्दारों की कमी नहीं है, लेकिन आप विदेशी मीडिया का साथ दे रहे हो। किस लिए? क्योंकि चीन पर सवाल उठाया गया था इस वेरिएंट को लेकर, वायरस को लेकर। अमेरिका के राष्ट्रपति ने जैसे ही एक बयान दिया, ये सब साजिश रची गई और उसमें डाइवर्ट मुद्दा करने के लिए भारत को टारगेट किया जा रहा है। तो आप चीन को हमेशा बचाने के लिए मैदान में कूदते हो, और आप देखें, देश वाले देखें कि जब भी कभी कोई सवाल चीन पर आएगा, जब भी कभी भारत चीन पर आक्रमण करने की बात करेगा, जब भी कभी मोदी सरकार कुछ ऐसी नीतियां बनाएगी जिससे चीन को पटखनी दी जा सके, ये राहुल गांधी एंड इनका परिवार ये जरूर बीच में कूदता है और ऐसी भाषा इस्तेमाल करेगा, ऐसे दस्तावेज पेश करेगा, ऐसे बातें बोलेगा जिससे चीन को फायदा पहुंचता हो। तो राहुल गांधी जी की यह सहन नहीं होनी चाहिए, और मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि जो इस तरह देश को बदनाम करने का काम करे उसको देशद्रोही की धाराओं में जेल में डाल देना चाहिए। ये ड्रामेबाजी बहुत हो गई, अब हमें ट्विटर और व्हाट्सएप कुछ खेल नहीं चाहिए। अब मोदी जी से हमें चाहिए कि प्रैक्टिकल कुछ करके दिखाएं, ऐसे गद्दारों के हौसले नहीं तो बढ़ते रहेंगे जो विदेशी मीडिया के सहारे इस देश को बदनाम करने में लगे हुए हैं। वंदे मातरम।